नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुक कर लेते हैं खबर की ओर। खबर नोएडा से है, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित बाइक रेस मोटो जीपी में शिरकत की। वहां सीएम योगी ने बाइक राइडर से मुलाकात की और बाइक रेस मोटो जीपी की बारीकियां भी जानी, जिसके बाद सीएम योगी ने सभी को संबोधित किया और कहा कि उत्तर प्रदेश संभावनाओं वाला प्रदेश है, जो उत्तर प्रदेश को हर क्षेत्र में आगे ले जाने का काम करेगी। जिस क्षेत्र में मोटो जीपी का यह इवेंट आयोजित हो रहा है, यह वही सेक्टर है जहां पर भारत के दो महत्वपूर्ण फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दोनों का जंक्शन है। यहां पे लॉजिस्टिक के क्षेत्र में जो अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर और केंद्र सरकार के स्तर पर अनेक कदम बढ़ाए गए हैं। खबर लखनऊ से है, जहां एजुकेशन फास्ट फॉरवर्ड बनाने के लिए लखनऊ में एक क्रांतिकारी नई शिक्षा पद्धति चल रही है, जिसे ALF यानी एक्सेलरेटिंग लर्निंग फॉर ऑल के नाम से जाना जाता है, जिसको लेकर लखनऊ में शैक्षिक परिदृश्य में एक अभूतपूर्व कार्यक्रम देखा गया। जहां बेसिक शिक्षा प्राइमरी स्कूल जवाहर नगर लखनऊ में ALFA का प्रदर्शन किया गया। देवी संस्थान द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम गुणवत्तापूर्वक और शिक्षा की खोज और सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण पद्धति साबित होगा। इस कार्यक्रम में नॉर्वे का एक प्रतिनिधि मंडल भी उपस्थित रहा और स्वीडन प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे रिचर्ड निल्सन, जो कि एक दूरदर्शी नेता हैं, जिनके अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग में एक विशिष्ट वित्तीय पृष्ठभूमि है और सामाजिक सरोकारों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता है, वो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आज के दिन हमारे पास जो गेस्ट आए हैं वो हैं राइट में मेरे रिचर्ड निल्सन, जो कि नेल्सन मंडेला फंड और माइकल जैक्सन फंड के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके ये हेड हैं, और ये रहते हैं कांस में, जहाँ कांस फिल्म फेस्टिवल होता है वहाँ पे रहते हैं, उसमें भी ये भाग लेते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं कुछ चीज़ों को। और इनका नाम है रिचर्ड निल्सन, जैसे मैंने आपको बताया, ये फ्रांस में रहते हैं। और मेरे बगल में जो लेफ्ट में है वो है मैडम इंगर मते स्टेनसेथ, ये हैं नॉर्वे की, और इनका ऑर्गेनाइजेशन है क्लाइमेट स्कूल, वर्ल्ड क्लाइमेट स्कूल। तो ये वहाँ से आए हैं दोनों लोग हमारी अल्फ़ा पद्धति को समझने, क्योंकि अल्फ़ा पद्धति आज की डेट में जो हमने लास्ट ईयर शुरू किया था, देश विदेश की 35 भाषाओं में है, 18 भाषाएं विदेश की हैं इसमें, और इसमें चाइनीज़ में भी बन रहा है। तो ये जो पद्धति है बहुत ही नवीन पद्धति है, जिससे कि बच्चे पढ़ना लिखना गणित तीनों चीज़ें सीख जाते हैं। जहाँ तक रीडिंग का सवाल है, एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है और बच्चे लोग रीडिंग नहीं जानते हैं। तो हमारी जो पद्धति है अल्फ़ा ALFA, माने कि एक्सेलरेटिंग लर्निंग फॉर ऑल, यानी हर बच्चे को उनकी लर्निंग को एक्सेलरेट करना है। और मात्र 45 दिन में बच्चे आज की डेट में जो कहते हैं फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN, वो आज की डेट में हासिल कर रहे हैं, जो कि 5 साल बाद भी बच्चे, ज़्यादातर बच्चे या कई 50% से ज़्यादा बच्चे कर नहीं पाते थे। और 3 साल बाद भी आज की डेट में बच्चे जब 3 साल पढ़ते हैं तब जाके ये पढ़ना लिखना और गणित जान पाते हैं। I will explain my expression about the program. Okay. Well, I think one of the most fascinating things about the program is the speed of learning, the way how they can learn to read a new language in so few days and do the mathematics. I mean, it's really something special. And when you can combine the education with joy and happiness, you can see the smile in the eyes of the children. They're laughing, they're smiling, and I think this is the way how you're winning and how we're churning the way how to educate young children. खबर प्रताप
प्रतापगढ़ से है, जहां रामलीला समिति की बैठक गोपाल मंदिर में समिति के संरक्षक रोशन लाल उमरवेश की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में इस वर्ष होने वाले रामलीला दशहरा भरत मिलाप को संपन्न कराने की रूपरेखा बनी और पदाधिकारियों को दायित्व सौंपा गया और साथ ही इस बार की रामलीला का शुभारंभ अक्टूबर में शिव विवाह से किया जाएगा। अब खबर संभल से है, जहां बहजोई पुलिस लाइन सभागार में अपर पुलिस महानिदेशक पीसी मीना और पुलिस उप महानिरीक्षक मुनिराज ने सलामी गार्ड से लेकर पुलिस लाइन सभागार में सभी क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों के साथ गणेश चतुर्थी और आगामी बराफत और कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक कर पुलिस की तैयारियों की समीक्षा की और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुनावत और अपर पुलिस अधीक्षक श्री चंद मौजूद भी रहे। आज यहाँ पर जनपद संभल में एडीसी जोन बरेली सर और डीआईजी रेंज मुरादाबाद सर का आगमन हुआ था और पहले पुलिस लाइन में बैठकर यहाँ के आगामी त्योहारों की समीक्षा और क्राइम मीटिंग की गई थी। उसके बाद यहाँ संभल में आगामी त्यौहार को देखते हुए जुलूसों के रूप में भ्रमण किया गया है। जो मुख्य स्थल है वो देखे गए हैं। यह शांति व्यवस्था और इसकी समीक्षा डीजी सर द्वारा की गई। तो उसी संदर्भ में आज यहाँ पर शपथ हुआ। खबर गोंडा से है, जहां दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण के दौरान गोंडा में विश्वविद्यालय बनवाने की घोषणा की थी, जिसके बाद डोमा कलमी में भूमि चिन्हित भी की गई थी। इसके साथ ही मुजेहिना ब्लॉक के सूर्यबली सिंह बनवटी में भूमि चिन्हित हुई थी। लेकिन उसके बाद बलरामपुर जिले में एक जनसभा के दौरान सीएम योगी ने बलरामपुर में विश्वविद्यालय निर्माण की घोषणा कर दी, जिसके बाद से गोंडा में छात्र आंदोलन शुरू कर दिए, लेकिन सरकार का फैसला कायम रहा। इसी बीच बलरामपुर में विश्वविद्यालय निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए शासन द्वारा धनराशि जारी कर दी गई। पिछले 10 दिनों से गोंडा के गांधी पार्क में धरना दे रहे हैं। अवैध केसरी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंह की अगुवाई में शनिवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए पदयात्रा निकाली गई, जहां कई संगठनों के लोग इसमें शामिल हुए। खबर सुल्तानपुर से है, जहां बीती रात डॉक्टर की हुई निर्मम हत्या के मामले में आखिरकार जिला प्रशासन की नींद टूट गई है। जमीनी विवाद में हुई डॉक्टर की हत्या के बाद आज जिलाधिकारी जसजीत कौर और पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान नगर के नारायणपुर और पयागीपुर क्षेत्र में भूमाफियाओं की लिस्टिंग करने के आदेश दे दिए गए हैं। घटना में लिप्त आरोपी, उनके परिवार और जानने वालों की जमीन की जांच के आदेश भी जारी किए गए। इसके साथ ही घटना में शामिल लोगों पर ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा या निर्माण का मामला सामने आता है, तो इसकी भी जांच कर रिपोर्ट मंगवाई जा रही है। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने साफ कहा है कि अपराध के साथ साथ राजस्व कार्रवाई भी की जाएगी। वर्तमान में सुल्तानपुर जनपद में कल एक घटना हो गई है, जिसमें हमारे पीएचसी जयसिंहपुर पे तैनात एक डॉक्टर की हत्या हो गई थी कल देर रात में। उससे संबंधित जो मैटर है वो ज़मीनी विवाद निकल के आ रहा है और हमारे यहाँ नारायणपुर क्षेत्र, प्यागीपुर क्षेत्र से संबंधित ज़मीन से रिलेटेड मैटर से संबंधित लोग जो हैं उनके नाम उजागर हो रहे हैं। इससे संबंधित जो है एसडीएम को निर्देशित कर दिया गया है कि तत्काल वहाँ पे जिन लोगों के नाम एलिगेशन में आ रहे हैं उनके परिवार, उनके जानने वालों की लैंड और लैंड की डिटेल्स जो है तत्काल पता कराएंगे। कहीं कोई ग्राम समाज पे कब्जा ना हो, कहीं कोई अवैध संपत्ति ना हो, उसका एक ब्यौरा बनाएंगे और तत्काल प्रस्तुत करेंगे, ताकि रेवेन्यू संबंधित भी हम लोग जो इसमें कार्रवाई है वो इस मैटर में क्रिमिनल कार्रवाई के साथ साथ रेवेन्यू की कार्रवाई साथ साथ करें। घनश्याम त्रिपाठी नामक हमारे एक डॉक्टर साहब एमबीबीएस डॉक्टर है, वो सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत थे। कल अपने काम खत्म करने के बाद वो घर गए। अराउंड 4 बजे के आसपास उनको फोन में कॉल आया, वो बाहर निकले। उसके बाद जब वापस आए 6:30 बजे के आसपास, तो एक ई रिक्शा में वापस आए, तब उनके शरीर में चोट थी, दोनों पैर में चोट थी और हाथ में चोट थी। उसके बाद उनके परिवार द्वारा उनकी तबीयत खराब होने पे हॉस्पिटल ले आया गया। हॉस्पिटल में उनकी देहांत हो गई। इस संबंध में जो स्त्री है डॉक्टर साहब के, उनके द्वारा डायरी दी गई, जिसमें
हत्या के मुकदमा थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत किया गया है। जो इसमें मुख्य आरोप सामने आए हैं। मुख्य आरोपी अजय नारायण सिंह नामक एक व्यक्ति के नाम लिया गया है, जो के साथ इनका कहना है कि अजय नारायण सिंह के माध्यम से इन्होंने जमीन खरीदी थी डॉक्टर साहब ने, और डॉक्टर साहब इस जमीन को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी कारण से और पैसे की डिमांड से वो इनको कब्जा वहां पे नहीं दे रहे थे, जिस विषय पे ही झगड़ा हुआ और उसके बाद ये मारामारी और ये घटना हुई। खबर कुशीनगर से है, जहां हाटा कोतवाली के अंतर्गत बीते कुछ दिन पूर्व एक मोबाइल शोरूम में चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इनके पास से 1 लाख नगद रुपए के साथ 58 चोरी के मोबाइल सहित 2 अवैध तमंचा, 2 किलो अवैध चरस, एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की है। बरामद कुल सामानों की कीमत 4 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जा रही है। खबर गाजियाबाद से है, जहां पुलिस ने एक ऐसे गैंग को गिरफ्तार किया है जो नामी कंपनियों की महंगी नकली दवाई बनाकर बेचता था। इन दवाइयों में कई महत्वपूर्ण दवाई भी है जो गंभीर बीमारियों में काम आती हैं। ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा था। दरअसल इन नकली दवाइयों का काला कारोबार कोटद्वार उत्तराखंड में हो रहा था, जिसे आरोपी वहां से नकली दवाई खरीदते थे और गाजियाबाद में सस्ते दामों पर सप्लाई करते थे। फिलहाल उनके कब्जे से 20 डिब्बे इन्फेक्शन की दवा के साथ ही 10 डिब्बे दर्द और सूजन की दवा के बरामद हुए हैं। साथ ही इसके अलावा उनके कब्जे से 26 फर्जी मोहरें मिली, जिनको लगाकर ये दवाई बेचा करते थे। साथ ही 4 मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। देखिए, कल देर रात्रि 11:15 बजे मुखबिर की सूचना पे हमने माल गोदाम रेलवे स्टेशन के पास नकली दवाइयों के जकीरों के साथ 4 लोग को गिरफ्तार करा, जिनका नाम श्रीपाल, पुनीत, शावेज और मुकेश है। इसमें पूछताछ में पता लगा है कि श्रीपाल नाम के जो व्यक्ति हैं, ये शंकर नाम के कोटद्वार के एक व्यक्ति के संपर्क में है, जो कि ऑन डिमांड नकली दवाइयाँ बेचते थे और इसमें भारी मुनाफा कमाते थे। खबर झांसी से है, जहां पुलिस पर हमला करने वाले वारंटी अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल जब अपराधी को पुलिस पकड़ने गई थी, तभी अपराधी ने सिपाही पर हमला कर दिया, जिससे सिपाही लहूलुहान हो गया था। जिसके बाद आनन फानन में सिपाही को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और साथ ही सिपाही पर हमला करने वाला इनामी बदमाश के पुलिस मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली भी लगी है। आज थाना एरथ क्षेत्र में एक पुराना 15,000 का इनामिया प्रमोद कुमार, जिसके खिलाफ कोर्ट से भी NBW जारी हुआ है और ये सातिर किस्म का लुटेरा है और पुलिस के ऊपर या अन्य 307 जैसे संगीन धाराओं में इसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत है। इसके खिलाफ लगभग 10 मुकदमे पंजीकृत है और आज इसको पकड़ने के लिए पुलिस जब गई थी तो इसने हमला किया, जिससे पुलिस द्वारा भी आत्मसुरक्षार्थ गोली चलाई गई, जिससे ये घायल हो गया और इसको इलाज के लिए भेज दिया गया है। खबर औरैया से है, जहां पुलिस ने 4 आरोपियों को 4 तमंचा और 8 जिंदा कारतूस और रुपयों के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल औरैया बिधुना कोतवाली को उस वक्त सफलता मिली जब पुलिस अपराधियों के खिलाफ चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी मुखबिर की सूचना पर चोरी करने वाले आरोपी घटना को अंजाम देने के लिए लोडर के साथ नकेड़ी पुलिस के पास खड़े थे। तभी पुलिस ने तत्काल नकेड़ी पुलिया के पास पहुंचकर घेराबंदी कर ली। पुलिस को देखकर आरोपियों ने भागने का प्रयास किया, जहां पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया और वहीं 2 लोगों को वहां पर भागने में सफल हो रहे हैं। देखिए, कोतवाली बिधुना क्षेत्र में 6/7 सितंबर की रात्रि में नरेंद्र कुमार पाल, जो सराय प्रथम गांव के रहने वाले हैं, उनके बाड़े से कुल 35 भेड़ चोरी हो गई थी। इस संबंध में बिधुना पे चोरी का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना चल रही थी। विवेचना के क्रम में कुल 6 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए थे। उन्हीं की गिरफ्तारी के लिए जनपदीय एसओजी और प्रभारी निरीक्षक की टीम को लगाया गया था, जिसमें आज 23 सितंबर को गिरफ्तारी कुल 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी संजीव खटीक, संतोष खटीक, चंदन खटीक और राजेश उर्फ राजीव, जो इटावा का रहने वाला है। उनके पास से 4 अदद तमंचा, जो 2 अदद 12 बोर की और 2 अदद 315 बोर की, तथा घटना में प्रयुक्त जिससे भेड़ को लाद के ले गए थे UP 75 M 8538 लोडर बरामद हुआ है। खबर प्रयागराज से है, जहां ट्रांसपोर्टर के नाबालिग बच्चे की अपहरण के बाद
ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। अपहरणकर्ताओं ने 15 लाख की फिरौती मांगी थी, जिसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपियों को गिरफ्तार किया और मामले का खुलासा किया है। दरअसल शंकरगढ़ में ट्रांसपोर्टर के नाबालिग लड़के का अपहरण के बाद बदमाशों ने हत्या कर दी। अपहरण के बाद लड़के के पिता के पास अज्ञात नंबर से फोन करके बदमाशों ने 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा खुद मौके पर जाकर पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे और अपहरण किए गए लड़के का शव सुबह जंगल से बरामद हुआ। इस दौरान पुलिस का शिकंजा कसा देख बदमाश भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने जब ड्राइवर से पूछताछ की तो सारे मामले का खुलासा हो गया। कस्बा व थाना शंकरगढ़ के अंतर्गत पुष्पराज केसरवानी एक वहाँ पे दुकान करते हैं। उनके पुत्र शुभ को कल उनके एक ट्रक्स जो चलते हैं उसका ड्राइवर जो है उनका भाई और उसका भतीजा और रिश्तेदार ये उनके बेटे को जंगल में खरगोश दिखाने की बात कह के उसको अपने साथ ले गए और इन्होंने वहाँ पर ले जाके उसकी हत्या की। और हत्या करने के बाद इन लोगों ने बाद में एक कॉल मिला दिया और कॉल मिलाकर इन लोगों ने एक रैंसम मनी की बात की। इसमें जब विवेचना चली, क्योंकि पहला जो उनके द्वारा कॉल था वो 8:15 के आसपास था, जो रिस्पॉन्ड नहीं हो पाया, 2 कॉल्स पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाए परिवार। बाद में उन्होंने कॉल बैक किया तो देर से कॉल बैक करने के बाद उन्होंने ये बात कही और फ़ोन काट दिया। तो इस पे फिर उसके बाद पुनः कोई कॉल दोबारा नहीं किया उन्होंने। इसकी टेक्निकल एनालिसिस और अन्य सूत्रों से जानकारी करते करते फिर जो व्यक्ति है गणेश इस तक पहुँचे और गणेश के साथ में मिलकर रात भर कॉम्बिंग हुई। फिर इनकी निशानदेही पे ही यहाँ बरगढ़ का जंगल जो जनपद चित्रकूट में पड़ता है वहाँ पे शुभ की बॉडी मिली। इस गणेश के द्वारा बताया गया कि जो 2 मेन अभियुक्त हैं वो शंकरगढ़ में एक निर्जन स्थान पर छुपे हुए हैं और वो भागने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस की टीम्स के द्वारा इस जगह की घेराबंदी की गई और इनको अरेस्ट करने का प्रयास किया गया। इसमें इनके द्वारा पुलिस की टीम्स पे फायरिंग की गई। जवाबी बचावी कार्रवाई में अपने को बचाने की कार्रवाई में पुलिस की टीम्स ने जो फायर किया उसमें इन 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल के लिए रेफ़र किया गया है। मुठभेड़ में एक सिपाही हैं सागर देवरिया शंकरगढ़ थाने के, वो भी चोट लगी है उनके। और इनके पास से 2 पिस्टल्स, 4 कारतूस, बिना नंबर की मोटरसाइकिल और जो फ़ोन इस्तेमाल हुआ है वो रिकवर हुआ है। खबर बरेली से है, जहां धार्मिक आयोजन से लौट रही किशोरी को असलहे के बल पर अगवा कर 3 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि जानकारी के अनुसार क्षेत्र में एक गांव की रहने वाली एक महिला एक मोहल्ले में किराए के घर पर रहती है। महिला का कहना है कि 19 सितंबर की रात उसकी 16 वर्षीय बेटी एक मंदिर में गणेश मूर्ति की स्थापना कार्यक्रम में गई हुई थी। वहां से लौटने के दौरान 3 युवकों ने उसकी बेटी की पीठ पर असलहा लगाकर जान से मारने की धमकी दी और उसे धर्मशाला के पीछे से ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 2 की तलाश जारी है। अब खबर रायबरेली के सरेनी कोतवाली क्षेत्र के रोतापुर गांव से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई और मारपीट को देखते ही देखते ये मारपीट खूनी संघर्ष में बदल गई, जिसमें दोनों पक्षों के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची 112 पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराकर एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों पक्ष के घायलों का उपचार चल रहा है। वहीं दोनों पक्षों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।